अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक होंगे। और आज ईद का तीसरा दिन है, तो सबसे पहले आपको ईद मुबारक। आई होप आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, खैरियत से गुजरी होगी। और अब तो ईद की नमाज भी जो है वो SOPs के साथ जो है वो पढ़ी गई है मसाजिद में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजरेगी, अल्लाह ताला का शुक्र है। आज जो है वो वीडियो बनाऊंगा मैं अपने जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैंने कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया और क्या मोटिवेशन थी, और इसको मैं कैसे जो है वो मेरी क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। और ये स्टोरी शुरू होती है अराउंड 2018 में, मिड 2018 में, जब मेरी ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था। तो मैंने ये सोचा कि जी बिज़नेस की अगर स्टडी मैं कर रहा हूँ, BBA ऑनर्स मैंने किया, तो मुझे जॉब तो नहीं पे करनी चाहिए, बिज़नेस करना चाहिए। तो सोच ये थी कि बिज़नेस जो है वो करना है, लेकिन कौन सा करना चाहिए। फिर हमारी जो है वो फैमिली में हमारे रिलेटिव्स हैं, वो अंकल जो है वो स्पाइसेस का बिज़नेस कर रहे थे। कोई पिछले 4-5 साल से उनका काफ़ी एक्सपीरियंस भी था इस फील्ड में कि किस तरह से जो है वो सारे मामलात को हमने मैनेज करना होता है। तो मैंने उनसे बात की, फिर मैंने जो है अपने फादर से बात की कि जी जॉब की मैं कोशिश तो करता रहूँगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो है इतनी आसानी से जो है वो जो जॉब मिल जाएगी मुझे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे एम्प्लॉयमेंट की जो है वो काफ़ी इश्यूज हैं पाकिस्तान में अभी। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो हो रही है कि इस चीज़ को जो है वो ओवरकम करने की, लेकिन अभी थोड़ा टाइम चाहिए इसके लिए। तो फिर मैंने सोचा कि जी मैं बिज़नेस करूँगा तो मैं स्पाइसेस का ही बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर लेता हूँ। और कोई मुझे जो है वो कोई आइडिया मुझे नज़र नहीं आ रहा था, और कोई इतना जो है वो कि प्रैक्टिकली बिज़नेस को हमने स्टार्ट कैसे करना है, किन चीज़ों को जो है वो हमने मद्देनज़र रखना है, उसका मुझे इतना जो है वो एक्सपीरियंस भी नहीं था। क्योंकि आपको पता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो एक बहुत बड़ा गैप है कि हम बिज़नेस पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये चीज़ें नहीं बताते कि प्रैक्टिकली जो है वो अपने बिज़नेस को कैसे जो है वो उसका स्टार्ट कैसे करना है, उसको कैसे आपने मैनेज करना है, किस तरह से उसको जो है वो आपने स्टेबल करना है, उसको एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं, स्केलेबल बिजनेस कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या मॉडल होगा आपके बिजनेस का। तो ये चीज़ें जो है वो हमें इस तरह से कोई समझाता नहीं है, ये आपने अपने एक्सपीरियंस से जो है वो सीखनी होती है। तो मेरे पास तो जॉब नहीं थी, लेकिन अगर आपके पास जॉब है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी इनकम को जो है वो इंक्रीज करना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, तेज़ी के साथ, तो आप कर सकते हैं। ये कोई जो है रॉकेट साइंस नहीं है कि जी आपके पास बिजनेस की जो है डिग्री हो, आपके पास बहुत सारा पैसा हो, एक्सपीरियंस हो, तभी आप कारोबार कर सकते हैं। ये बिल्कुल मिथ है, इसमें जो है वो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई रियलिटी नहीं है। लेकिन अगर आप जॉब को छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो जॉब को बिल्कुल जो है वो स्किप ना करें, उसको छोड़े ना, ठीक है, क्विट ना करें जॉब को, लेकिन साइड बिजनेस जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसको आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फाइनेंस भी कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं अगर आप जॉब कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने एक्सपेंसेस को जो है वो मीट करना है, ठीक है। अगर आप जो है फैमिली है, आपकी है, आपके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है कुछ, तो आप उनको जो है वो उनको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, ठीक है, कि जी आपने जो है वो बिज़नेस करना है तो आपने जॉब छोड़ के जो है बिज़नेस करना है। खुदा ना खास्ता बिज़नेस फ्लॉप होता है तो सब कुछ जो है वो अपोजिट हो जाएगा इसके। तो मैंने जी बिज़नेस का आगाज़ किया, उम्दा स्पाइसेस मैंने नाम रख लिया, क्योंकि मैंने पहले लोकली फैसलाबाद में जो है वो मैंने स्टार्ट करना था। जो फैसलाबाद की जो मार्केट होती है उसको मैंने जो है वो मैं टारगेट करना था। तो मुझे ऐसे लगता था कि जी जो पहले ब्रांड्स चल रहे हैं उनसे लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जो टॉप के ब्रांड्स हैं स्पाइसेस के, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हम सबको पता है, हम सब उनकी जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ करते हैं और कर चुके हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनकी प्रोडक्ट को जो है वो इतना पसंद नहीं करते, डिसलाइक करते हैं, और वो ये पसंद करते हैं कि अगर उनको कोई और ऑप्शन, अगर अदर ऑप्शन जो है वो अच्छा मिल जाए तो वो उसको कंसिडर कर लेते हैं।
तो मैंने इस चीज़ को जो है वो अपने लिए जो है अपॉर्चुनिटी समझा, और मैंने जो है वो इस तरह से जो है वो अपनी जो है वो प्रोडक्ट की जो है वो प्रमोशन स्टार्ट कर दी। और मैं ये करता ये था कि मैं होलसेल का बिज़नेस नहीं कर रहा, मैं रिटेल का बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं डायरेक्ट मंडी से जो है वो परचेजिंग करके अपनी प्रोसेसिंग पैकिंग वगैरह करके जो है वो अपने उम्दा स्पाइसेस के स्टिकर्स लगा कर जो है वो मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। शुरू में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कि जी आप के कस्टमर को, जो अनसेटिस्फाइड कस्टमर है किसी और ब्रांड का, आप उसको किस तरह से जो है वो रीच कर सकते हैं, ठीक है, या वो आपको कैसे कर सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। आपके पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, ठीक है आपकी। और सबसे बड़ा जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं, तो वो दोस्तों आपके अपने फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ठीक है। अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो उनको बेचें इनको, ठीक है। बेशक थोड़ा सा जो है वो कम मार्जिन पे रखें, क्योंकि जो पहली आपकी प्रोडक्ट होती है या पहला आपका जो है वो एक्सपीरियंस होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो रिटर्न उससे मिले, ठीक है। आप सिर्फ जो है वो अपने जो जैसे कहते हैं ना कि अपने खर्चे पूरे कर लें, दैट्स इट। क्योंकि अपने आप को आपने मार्केट में इस्टेब्लिश करना है अभी, ठीक है। आपको लोग जानते नहीं हैं, जब आप चाहेंगे कि आपको लोग जाने, तो फिर आपने जो है वो आप जिस तरह की जो है वो आप चाहेंगे, आप उस तरह से जो है वो काम कर सकते हैं मार्केट में। और मैं इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता कि जी मार्केट में आपके लिए स्पेस नहीं है। मार्केट में आपके लिए अपने लिए आपने स्पेस खुद बनानी है, ठीक है। कोई भी आपको जो है रूम नहीं देगा कि जी आप आएँ, जी आप बैठें, जी आप अपना काम करें। जी जब आपने घर से बाहर निकलना है तो ये सोच के निकलें कि जी आपको सपोर्ट कोई नहीं है। जो भी आपने करना है आपने अपने बिहाफ पे करना है, रिस्क लें। लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि कैलकुलेटेड रिस्क जब आप लेते हैं, ऐसा रिस्क जिसको आप इजीली मैनेज कर सके, जिसको आप संभाल लें, ठीक है। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वो पैसा जो है वो आप इंजेक्ट कर दें अपने बिजनेस में और वो खुदा न खास्ता वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो आप दो तरह से जो है वो काम कर सकते हैं। अगर आप नया आइडिया लेकर आ रहे हैं, लोगों की नीड को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे करीम ने किया, उबर ने किया, फूड पांडा ने किया, ठीक है, ज़मीन.com ने किया, या लोगों की प्रॉब्लम जो है वो कोई आपने देखा तो आपने उस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर दिया, ठीक है। आप ऐसा कोई बिजनेस मॉडल, ऐसी कोई सर्विसेज, ऐसी कोई प्रोडक्ट ले आए जिससे लोगों की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। ये कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ तो एक डिटॉल की जो है वो एकदम से डिमांड बढ़ गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई इसकी। और उन्होंने क्या किया कि जी शॉर्टेज कर दी, मिलना बंद हो गया, बिकना बंद हो गया। वो एक तो ये गलत चीज़ है, अनएथिकल है, ठीक है। मैं इसको जो है वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि आप लोगों की मजबूरी से कभी फ़ायदा ना उठाएं, ठीक है। तो ये एक तो वैसे भी गलत है, एथिकली भी रॉन्ग है। लेकिन मैं एग्जांपल इस चीज़ की दे रहा हूँ कि उन्होंने सिर्फ लोगों की, उसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूट नज़र नहीं आया लोगों को, ठीक है, कि आप डिटॉल की जगह कोई और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कोई और ऐसी कोई जो है लोकल प्रोडक्ट्स हों, लेकिन कुछ जो है ब्रांड्स में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई, ठीक है। हमने खुद भी ये प्रॉब्लम जो है वो फेस की, इसलिए मैं इससे बात कर रहा हूँ। तो उनके पास एक ऐसा प्रोडक्ट था, उन्होंने पहले लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो उससे उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप रेड ओशन से ब्लू ओशन में आ जाएं, ये मैं एक नई टर्म यूज़ कर रहा हूँ कि जिसमें कंपटीशन नहीं होता। ब्लू ओशन में कोई कंपटीशन नहीं होता, आपकी मोनोपोली जो है वो डेवलप हो जाती है। और रेड ओशन में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरात भी होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, थ्रेट्स होते हैं। तो आप उसको कैसे जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, या आपकी प्रोडक्ट में, आपकी सर्विस में कितना दम है, आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने फ्रंट एंड ऑपरेशंस को, बैक एंड ऑपरेशंस को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब मैं ये बात करूँगा, बहुत ज़्यादा भाषण हो गया, लेकिन मैं अपने जो बिज़नेस की बात करूँगा कि मैं जो मैंने स्टार्ट किया, मैंने बहुत ज़्यादा अपनी पैकिंग पे, मैंने सिर्फ क्वालिटी पे जो है वो फोकस किया, ठीक है। मैंने ये नहीं देखा कि मैंने फैंसी पैकिंग बनाकर उस पर पैकेजिंग पे पैसा लगाकर मैं एक कम क्वालिटी की जो है प्रोडक्ट जो है मैं सेल करूं। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया,
मैं कुछ अपनी जो है वो प्रोडक्ट मैं दिखा देता हूँ, पैकिंग भी दिखा देता हूँ कि मैं अभी किस तरह से काम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। फैसलाबाद के जो रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, बड़े नाम हैं उनमें, ठीक है, वो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कस्टमर हैं, ठीक है। मैं उनको अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रहा हूँ। कुछ जो घरों में भी मेरी प्रोडक्ट्स जा रही हैं, तो जो जो जिन घरों में दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सेटिस्फाइड हैं। मेरी कस्टमर जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं, जो मेरी सर्विसेज हैं, जो मैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स है। तो जी मैं ये दिखाने लगा हूँ आपको। पहले तो ये है जी पिंक सॉल्ट है, ये असली काला नमक है, ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी मैं ये दावा करता हूँ कि ये जी इसमें और कोई चीज़ भी खालिस जो है वो खालिस चीज़ है, और इसमें और कुछ भी जो है वो मैंने एडिशन नहीं किया, ठीक है। ये जिस तरह से सफ़ेद नमक होता है, वाइट सॉल्ट होता है ना, हार्ड फॉर्म में, रॉ फॉर्म जो होती है उसकी हार्ड होती है, इसकी भी हार्ड होती है। इसको पहले जो है वो आपको तोड़ना पड़ता है, तोड़ के आप इसको जो है वो क्रश करते हैं, पाउडर बनाते हैं, तो ये इस तरह की चीज़ जो है बनती है, ठीक है। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आप इस जो है वो नमक को किस तरह से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अब हम सब जानते हैं। तो ये पैकिंग है, ठीक है। ये काला नमक भी कह देते हैं इसको, और ये पिंक सॉल्ट भी कहते हैं। और ये है मेरा जी चाट मसाला। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी रेसिपी है, मैं मंडी से परचेज़ नहीं कर रहा, और मैं किसी और ब्रांड का लेकर जो है वो अपनी पैकिंग करके नहीं बेच रहा। ये मेरी अपनी पैकिंग है, ये मेरी अपनी रेसिपी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बहुत अच्छा रिस्पांस है। ये चाट मसाला है, ठीक है। और चाट मसाले का क्या इस्तेमाल होता है ये आप सब जानते हैं, ठीक है। और ये है ये गरम मसाला, ठीक है। ये गरम मसाला होल साबित गरम मसाला है, ठीक है। इसमें आप जो है वो ज़ीरे की क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, और बाकी चीज़ों की क्वांटिटी भी चेक कर सकते हैं। जो बाज़ार में जो मिलता है उसमें ज़ीरे की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है, और ये बाकी जायफल, जवित्री, लौंग, दालचीनी, तेज़पात और जो है आपकी इलायची, ये बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि ये चीज़ें महंगी हैं, ये सस्ती चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। इसमें लोग ज़ीरा कंपैरेटिवली जो है वो सस्ता होता है, इसलिए लोग वो ज़ीरे की क्वांटिटी जो है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये मैं दिखा रहा हूँ जी, ये मेरा जो है वो गरम मसाला साबित है, ठीक है। इस वजह से जो है वो इसी चीज़ को जो है मैंने पाउडर बना कर यही मैंने चीज़ें बेचनी है, ठीक है। और ये है जी ये केजी वाली वाइट पेपर है, ठीक है जी। ये सफ़ेद मिर्च है, ठीक है, जैसे काली मिर्च होती है इस तरह से सफ़ेद मिर्च है, ठीक है। मैं इस तरह की पैकिंग में भी दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बीच में मैंने जो है वो ये प्लास्टिक की पैकिंग जो है मैंने कम कर दी थी, क्योंकि जब वो प्लास्टिक जो है बैग जो बैन होना शुरू हो गए थे, तो हमें जो है वो फूड अथॉरिटी ने जो है वो ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि जी आपने ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी, ठीक है। तो मैंने इसलिए जो है वो इसका यूज़ कम कर दिया। इसमें इसको ये हो सकता है कि जी आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ें यूज़ कर ली हैं इसमें से, तो आप इन चीज़ों को जो है बेशक फेंके ना, हमें वापस कर दें, ठीक है। उसको जो है वो हम आपको जो है वो आपको भी जो है वो इसमें हो सकता है जो है वो आपको डिस्काउंट की सूरत में आपको रिवॉर्ड मिल जाए, या कुछ भी इस तरह से करके। तो मैं इस तरह से जो है वो पैकिंग करके अपनी जो है वो चीज़ें बेच रहा हूँ। अभी जो नेक्स्ट मेरा प्लान है कि मैं इसी पैकिंग को जो है वो दोबारा से इंट्रोड्यूस करूं, ठीक है। और इसमें जिस तरह से मसाले तो मैं बेच ही रहा हूं, तो अगर ऐसा हो कि मैं जिस तरह से पकौड़ियाँ हैं, जिस तरह से हमारे सौंफ है, ठीक है, और छिलका होता है इसपगोल का छिलका, ठीक है, ये जिस तरह से वो भुने हुए दाने, ठीक है, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो हमें एडवांटेज मिल सकता है। तो ये मेरा ये प्लान है कि जी मैं ये चीज़ें भी जो है वो लेकर आऊँ। तो ये चीज़ें जो है वो फ़ायदा देती हैं, हर घर की ज़रूरत होती हैं। तो आप भी जो है वो अगर ये काम करना चाहते हैं तो पहले ये देख लें कि आपकी जो है वो वहाँ पे मार्केट किस तरह की है, ठीक है, और जहाँ पे आप ये काम करना चाहते हैं वहाँ पे लोगों की जो है वो बाइंग पावर कितनी है, परचेज डिसीजन किस तरह से वो बनाते हैं, क्या वो प्राइस पे जो है वो कंपेयर करते हैं चीज़ों को, या क्वालिटी पे जो है वो क्वालिटी कॉन्शियस हैं या प्राइस कॉन्शियस हैं, ठीक है, ये आपने देखना है। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर आप कोई मुझसे जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है।
और लास्ट में ये कहूँगा कि ऐसा नहीं कि मैंने जो है वो सब कुछ जो है वो बड़े बेहतरीन अंदाज में मैंने स्टार्ट कर दिया। बहुत से जो है वो गलतियाँ भी होती हैं, क्योंकि आपको जो है वो चीज़ों की समझ नहीं होती कि आप कम प्राइस में जो है वो अच्छी प्राइस में और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे स्टार्ट में जो है मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी, और इसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा जो है वो, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे पैसे जो है वो, मेरा फाइनेंस इसमें वेस्ट हुआ। ठीक है, उसमें मैं ये अपनी गलती तस्लीम करता हूँ कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि मुझे ये सब कुछ जो है वो अपने एक्सपेंसेस को जो है वो मैनेज करना चाहिए था, कंट्रोल करना चाहिए था, जो मैं प्रॉपरली नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको जो है वो एक्सपैंड करूँगा बिज़नेस को, और कोशिश करूँगा कि इसको पहले तो स्टेबल करूँ, ठीक है, और फिर इसको स्केलेबल बिजनेस मॉडल की तरफ इसको लेकर जाऊँ। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, और लास्ट में ये जी मेरा विजिटिंग कार्ड है। ठीक है, ये मैंने अपना कार्ड बना लिया था, और इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि जब भी आप किसी नए कस्टमर के साथ, जो आपका पोटेंशियल कस्टमर बन सकता है, आप उस नई पार्टी के साथ जो है वो मिलने जाते हैं, मीटिंग करते हैं, तो जब आप सेल्स कॉल देते हैं उसको, तो साथ आप उसको अपना कार्ड लाजमी देते हैं। ठीक है, ताकि हो सकता है तब आपको फ़ौरन वो हाँ ना करे। ठीक है, अगर वो हाँ नहीं करता, मना करता है, आपको ना करता है, तो कोई इशू नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं हो जाएगी, आपका कारोबार जो है उससे नाकाम नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसने आपकी उस कॉल को जो है वो इग्नोर किया है, मना किया है। हो सकता है आप जब उसको कार्ड देंगे और उससे उसका कांटेक्ट डिटेल ले लेंगे, तो आप कुछ अरसे बाद उसको दोबारा से जो है वो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कि जी मैं अपने जो है वो XYZ ब्रांड से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे, मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैं आपको फिर अपनी जो है वो सेल्स कॉल देना चाहता हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप काइंडली हम इसको आगे बात को बढ़ा सकते हैं। अगर आप नहीं इंटरेस्टेड तो काइंडली आप मुझे बता दें। इस तरह से आप करके जो है वो बात कर सकते हैं इसमें। और सेल्स में अगर आप घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ठीक है, और कोशिश करें कि इमोशनली जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि बिजनेस में जो है वो उतार चढ़ाव आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जब आप बिल्कुल जो है वो परेशान हो जाएंगे, तो आप इस तरह से कारोबार नहीं कर सकते। तो जी ये वीडियो का था इख्तिताम उम्दा स्पाइसेस के, जो मेरा कारोबार था, मैंने किस तरह से स्टार्ट किया, क्या सोच थी, वो मैंने आपके सामने बयान किया। तो कोई क्वेश्चन होगा, कोई बात होगी, तो आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, क्योंकि एक लंबे गैप के बाद वीडियो बन रही है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को शेयर कर दें, और एक दूसरे का जो है भला हमें करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रैंडम हाउस की तरफ से आपको एक बार फिर ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।